ईरान ने कशम पर बमबारी का बदला ले लिया। कशम पर बमबारी करने वाले एक अमरीकी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। ये कौन सा अमरीकी तैयारा है और इसे कैसे मार गिराया गया, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका शदीद हमले कर रहा है लेकिन ईरान भी उसका जवाब दे रहा है। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं, ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि एक अमरीकी लड़ाका तैयारे को जो है ना वो मार गिराया गया है, जिसने कशम पर बमबारी की थी। उसकी कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उसे आग लगी हुई है। इस बात में किस हद तक सदाकत है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसको आरटी ने भी रिपोर्ट किया है और उसने ईरानी न्यूज़ एजेंसी नापा के ज़रिए जो वीडियोस हैं वो दिखाई हैं, जिसमें वो उस जहाज़ को निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक जो है सेंटकॉम की जो है खामोशी है इस पर, और मैं ये कहता हूँ कि उसकी खामोशी जो है नीम रजामंदी है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ये बाद में आता है, 2-4 दिन के बाद आएगा कि ये कौन सा जहाज़ है कौन सा नहीं है। क्योंकि ये जब गिराया जा रहा था तो ये आबने हम्मस के ऊपर था। इसके जो तमाम उसका मलबा था वो गिरा है आबने हम्मस में बकौल पासरानी इनकलाब के कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो था उसने इसको नोट किया था। देखें, इस वक्त जो बम्बारमेंट कर रहे हैं वो B-1 है। ये बात सोचने वाली है, जो कि अमेरिका के बड़े जहाज़ों में से एक जहाज़ है और इसके अंदर तकरीबन कहते हैं कि 4-5 हज़ार टन जो है वो किलो जो है सामान आता है इसमें। और इसमें इसको उड़ाया भी जो जा रहा है बरतानिया की एयर बेस से उड़ाया जा रहा है और इसके ज़रिए ईरान पर हमलावर हुआ जा रहा है। ये एक अलग स्टोरी है कि ये क्यों इनको ज़रूरत पेश आई इस बम्बार जहाज़ की इस्तेमाल करने की। इससे पहले ये B-2 को भी इस्तेमाल कर चुके हैं, इनके पास B-52 भी है और B-1 भी है। B-1 को इन्होंने इस मरतबा इस्तेमाल किया है। तो जो अगर ईरानी पासदारान का ये दावा है, जो कि इस वक्त टाइम ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया है, फिर RT ने भी रिपोर्ट किया है और कुछ सोशल मीडिया जिसका आपने हवाला दे दिया कि अभी तक ये अनआइडेंटिफाइड है। अनआइडेंटिफाइड इसलिए है कि अगर इसका मलबा जो है कशम पर गिरता तो वो पता चल जाना था ये कौन सा जहाज़ था और इसको कैसे निशाना बनाया गया। ये आपने हम्मस में गिरा है, इसी के ऊपर फ्लाई कर रहा था। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़बरदस्त सिस्टम इन्होंने 2-3 जो है एयर सिस्टम्स को, एयर डिफेंस सिस्टम को मिलाकर, यानी रशिया का S-400 है, फिर चाइना का MQ-9 है, AQ-9 है और इसके अलावा जो है इनका अपना एक सिस्टम था, उसको मिलाकर इन्होंने एक बनाया हुआ है। अगर ये उससे निशाना बनाया है तो ये इसका मतलब ये है कि फिर अमेरिका को अपने हमले महदूद करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मिसाइल्स आ रहे थे, जो रॉकेट्स आ रहे थे, उनकी कमी ही की वजह से इनको B-1 का इस्तेमाल करना पड़ा। ये कहा जाता है इनके पास जो क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद थे, या तो वो बैटरीज जो हैं ईरान ने तबाह कर दी, या उनकी तादाद जो है बहुत कम हो गई है। उनकी तादाद भी कम हो चुकी है और बैटरीज भी बहुत सारी तबाह की हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इनको जो है जहाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ये B-1 गिरा है तो ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है कि आज तक B-1 नहीं गिरा है। बिल्कुल, आज तक नहीं गिरा। ये बहुत ये कहते हैं कि ये बहुत ही रडार सेफ जहाज़ है और इसके वो निचली परवाज़ करते हुए भी जब बम्बारमेंट करता है तो उसमें ये रडार में नहीं आता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बरतानिया को कल भी वार्निंग जारी की थी पासरानी इनकलाब ने कि आप अपने अड्डे देने से बाज रहें, आपके जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन ये B-1 तो अमेरिकन जहाज़ था। अब इस पर जो सेंटकॉम की रिपोर्ट आएगी, जो मगरबी मीडिया इसको किस तरह से इसको मैनेज करेगा या क्या बताया जाएगा, ये एक अलग कहानी है। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक शुरू में ही कह दिया कि कशम पर शदीद हमला किया था। कशम पर शदीद हमला किया। कल रात जो हमले हुए वो शदीद तरीन हमलों में शुमार होंगे। अल-हवेज़ शहर जो है वो सारी रात धमाकों से गूंजता रहा है, लेकिन उसी का जवाब जो है पलटकर ईरानियों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए से दिया है और उन्होंने एक जहाज़ को जो है निशाना, ये कहा जा रहा है कि बम्बार जहाज़ है। तो मेरा अपना, आपने क्योंकि पूछा था कि जहाज़ कौन सा है, तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये B-1 है। ये F-15 भी हो सकता है और B-1 भी हो सकता है। ये दोनों जहाज़ों का मुमकिन तौर पर अगर बम्बार तैयार है भी हो सकता है, मतलब इसमें कोई खाम ख्याली वाली बातें नहीं। देखें, अगर जितने ड्रोन अब तक गिराए हैं, 33-34 ड्रोन गिराए हैं, उनका चाहे आपने हम्मस में गिरे हैं चाहे कहीं गिरे हैं, पासदारान इनकलाब ने ये कहा है कि उन्होंने ड्रोन गिराया। वो बता देते हैं कि MQ-9 गिराया। लेकिन इस दफ़ा अभी तक वो उनकी तरफ से भी ये तस्दीक नहीं आ रही कि ये कौन सा फाइटर नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा फाइटर जेट है, क्योंकि जब आपके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज़ हो तो लाजमी बात है कि रडार में उनके ये सिस्टम तो मौजूद है
कि वो उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक करता है, लेकिन जहाज़ की किस्म कौन सी है, क्या नहीं है, वो उसी सूरत में समझ आती है जब आपके पास मलबा आता है उसका। उसमें तो से आप आमिर भाई 1-2 दिन में वो मलबा निकाल लेंगे आपने हरमत से, मैं आपको देखिए, आपने हरमत से अगर मलबा निकाल भी लेते हैं, लेकिन इससे पहले सेंटकॉम को जारी करनी है खबर। ये खबर जो है जिसकी अभी तक तरदीद नहीं, आपको याद होगा आमिर जुलाई भाई, में, अगर सेंटकॉम ये जारी करेगा और अगर ये B1 हुआ तो ये मौत है अमेरिका की। देखिए 2 जुलाई को भी ये खबर आई थी। इस खबर के तहत भी ये सोशल मीडिया की खबर थी कि अमेरिकन जहाज़ जो है गिराया गया है। सेंटकॉम ने अगले ही लम्हे उसकी तरदीद जारी की थी। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को बाकायदा प्रेस रिलीज़ और उन्होंने अपने जो एक्स अकाउंट था उसके ऊपर भी जारी किया था कि हमारे सारे जहाज़ महफूज हैं, कोई जहाज़ गिरा नहीं लेकिन है। इसकी अभी तक कोई लेकिन तरदीद नहीं आज आई। 24 जुलाई को अभी इस जहाज़ को गिरे हुए घंटों गुजर चुके हैं। जब आप और मैं व्लॉग कर रहे हैं तो ये 12-13 घंटे गुजर हाँ चुके जी, हैं। ऐसे ही। अभी तक सेंटकॉम ने इसकी तरदीद नहीं की है। तो मैंने जो शुरू में लफ्ज़ कहा कि उनकी खामोशी जो है वो नीम रजामंदी वाला मामला है। ये अभी खबर आ जाएगी कि जहाज़ कौन सा है, और अगर ये B1 हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि पासदारान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि जिसका जश्न जो है मास्को में मनाया जाएगा। हाँ मैंने जी। इसीलिए ज़िक्र किया आरटी का कि नापा के हवाले से आरटी ने ये खबर भी अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जारी की है। उसका चाहे आप स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं बिल्कुल, लगा दें। हम वो वो यूज़ वीडियोज़ भी करेंगे। उन्होंने दी हैं जिसमें जहाज़ को निशाना बनाया जा रहा है और जलता हुआ शोला जो है वो समुंदर में गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी रिपोर्ट जो है ये मैं आपको ये भी बता दूँ, सेंटकॉम जारी करे ना करे, अगले चंद घंटों में ये कोई ना कोई सैटेलाइट जारी करेगा। ये फुटेज अगर आ गई है, अगर फुटेज मौजूद है, तो ये जहाज़ कौन सा था, इसमें जो क्रू था क्या वो ज़िंदा रहा या वो हलाक हो गया। इसकी तबाही जो है ये अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका साबित होगी। अमेरिका पहले ही बहुत परेशान है कि उसके तमाम मिडल ईस्ट के फ़ौजी अड्डे जो हैं वो निशाने पर हैं। ईरान उन पर ताक कर हमले कर रहा है और उनकी तमाम एयर बेसिस जो हैं इस काबिल नहीं रही कि वो वहाँ से बम्बार तैयारों को उड़ाया जा सके। इसलिए उसने जो है वो रॉयल आर्मी का रॉयल एयरफोर्स का जो है फौजी अड्डा इस्तेमाल किया। एयरफोर्स बेस जो है उसको इस्तेमाल किया है B1 के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के लिए ये एक और खुला चैलेंज है कि आपके जो बम्बार जहाज़ जो हैं वो भी तबाह किए जाएंगे। फाइटर प्लेन पहले ईरान तबाह करने के हाँ जी। तजर्बा कर चुका कई है, कर उसने चुका है, F-35 कर चुका है, F-15 F-18 कर चुका है। तो इस तरह F-18 के कर जहाज़ चुका जो हैं जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हैं उनको ब्रेक करने का उसके पास अब तजर्बा भी है, ये कहा जाएगा। और ईरान हर आने वाला बम्बार जहाज़ चाहे वो B1 है, B2 है, B-52 है, उसको निशाना बनाएगा, कोशिश ज़रूर करेगा। और कशम पर क्योंकि बमबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए वहीं से जवाब दिया गया है। इसका एक मतलब और भी है और वो ये है कि इसका आपने जितनी भी बमबारी की तो आपने फॉल्स प्लेसेस या फॉल्स जो एयर डिफेंस सिस्टम से उनको उड़ाया है। जो खबर पहले एक दफ़ा आपको याद होगा आई थी कि ईरान ने इस तरह की चीज़ें बना रखी हाँ जी, हैं बिल्कुल। जो कि आप रेप्लिका समझ लो। जी बिल्कुल, रेप्लिका ऐसी चीज़ें भी बना रखी है और इस तरह की उन्होंने अपनी एयर बेसिस पर जहाज़ भी पेंट करके बना लिए थे ताकि अमेरिकी बम जो है ना वो ज़ाया होते रहें। इसका मतलब ये है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ फॉल है बल्कि महफूज भी है। इतनी ज़्यादा बमबारी के बाद बाइस भी अगर उनका वो महफूज रहता है और वो उसको कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अमेरिका के लिए एक और चुनौती है कि उसके आने वाले जहाज़ जो हैं उनका निशाना बन सकते हैं। और अगर वो मिज़ाइल से इस्तेमाल करेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके मिज़ाइल ख़त्म होते चले जाएंगे। ये अमेरिका के लिए और परेशानी है क्योंकि इतनी जल्दी में ना मिज़ाइल बनते हैं। ये तो पहले ही हाँ जी, बिल्कुल आपको याद है JD वैंस ने ये कहा था बिल्कुल, महीनों कि लग हमारे जाते हैं हमारे हमारे पास ये जो मिज़ाइल्स हैं ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं। पेट्रियट मिज़ाइल्स की इसने बात की थी और ये बनाना जो है ये कई माह का प्रोसेस है। ये एकदम से कोई मशीन नहीं लगी कि उसमें से मिज़ाइल बनकर निकलते रहें। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता फंसता चला जा रहा है। अब ईरान के मफाद में है कि वो इस जंग को ज़रा सा तूल दे ताकि अमेरिका का वो जो सुपरमेसी या सुपर पावर होने का गुमान है उसको ब्रेक किया जा सके। और अगर ये B1 है तो आप समझिए आपने हरमज़ में उसका ये गुमान तो डूब गया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।